जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं तीसरे टॉपिक की ओर। मतलब ये चौथा टॉपिक है हमारा। और ये कौन सा टॉपिक है? इसमें हम पढ़ेंगे नदियों को। नदियां इसमें कैसे पढ़ना है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें हम भारत की नदियां और उत्तर प्रदेश की नदियों को कवर करेंगे। नदियों के साथ साथ इसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख बांध और परियोजनाएं और नदियों के किनारे बसे हुए शहर। तो इसलिए दोस्तों, पहले हम तो ये जानेंगे कि पढ़ना कैसे है। मतलब नदियों को अगर पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ताकि हमें ज्यादा, जैसे अब भूगोल आता है अपने माइंड में, फिर नदियां, पर्वत, ये सब, फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें और कहाँ से स्टार्ट करें। तो स्टार्ट कैसे करना है वो हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक, तो आपसे बस 10 सेकंड की हम समय लेंगे और उसके बाद हम पहले थोड़ा डायग्राम बना दें, फिर समझाते हैं आपको कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये जैसे हमने बना दिया कि कैसे पढ़ना है। तो नदियां, नदियां, नदियां लिखा है तो इसको हम करते हैं नदियां। फिर नदियों को हम दो भाग में बांटेंगे। कैसे? हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियां मतलब जो जिन नदियों का उद्गम हुआ है हमारे हिमालय से या हिमालय के आसपास क्षेत्र से। और प्रायद्वीपीय नदियां, जो नदियां हमारे भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में, जैसे मैक्सिमम उनका उद्गम स्थान या तो पश्चिमी पठार, पश्चिमी घाट और या तो पूर्वी घाट, इन दोनों पर्वतों से हुआ है। तो प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालयी नदियां दो भाग में पहले बांटेंगे। हिमालयी नदियां को सदा नीरा नदियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं सदा नीरा। सदा नीरा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्ष भर जल से भरी रहती है। मतलब इनमें वर्षा का जल तो आता ही आता है, लेकिन जब बारिश का मौसम नहीं होता है तो इसमें जैसे पर्वत से निकलती है, हिमालय से निकलती हैं, तो इतनी ऊंचाई पे है वो हिमालय, वहां बर्फ जमा है और वो बर्फ पिघलता रहता है। तो उस पिघला हुआ जो पानी है वो इन नदियों में आता रहता है। तो इसलिए ये नदियां वर्ष भर हरी भरी रहती है, मतलब जल से भरी रहती है। तो इसलिए इनको कहते हैं सदा नीरा नदियां। अब हिमालयी नदियां को, ये जो नदियां हैं, इन नदियों को तीन भाग में बांटा गया इनको पढ़ने के लिए। कौन कौन सी? पहला तो सिंधु नदी तंत्र। ये सिंधु नदी तंत्र पहले पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तंत्र मतलब नदियां और उनका, नदियों का जो जाल है, उनकी सहायक नदियां हैं, उनको हम इसमें ऐड करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको इजी बनाने के लिए हम थोड़ा इसका डायग्राम बना रहे हैं, रूपरेखा जो बना रहे हैं, उस रूपरेखा के आधार पर पढ़ेंगे। अगर रूपरेखा के आधार पर नहीं पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन सी नदियां किधर है, किस राज्य में बहती है, किससे मिलती है, कौन किसकी सहायक है, कौन सी दाएं से कौन सी बाएं से। और कि इन नदियों के को पढ़ते पढ़ते हम एक चीज और करेंगे कि इन पर बने हुए प्रमुख बांध, परियोजनाएं और इनके किनारे बसे हुए प्रमुख शहर, ये सब हम पढ़ते रहेंगे। तो अब जैसे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब एक भूगर्भ नेता है, उन्होंने कहा कि जो ये इन तीन नदी तंत्रों को बांटा गया है, मतलब ये जो तीन नदी तंत्र आज हैं वर्तमान स्वरूप में, ये इनका उद्गम कैसे हुआ था। एक्चुअली वो ये बताए थे कि एक बहुत ही, मतलब अत्यंत विशाल नदी थी वो, जिसका नाम था हिंद ब्रह्म नदी। मतलब हिंद ब्रह्म नदी या उसको शिवालिक नदी भी कहते थे। उसका विस्तार कहाँ से था? जैसे यहाँ है असम, और असम से लेकर यहाँ पंजाब तक उसका विस्तार था। लेकिन फिलिस्तीनों काल में जब पोटवा पठार का उत्थान हुआ तो ये नदी जो थी, हिंद ब्रह्म नदी या शिवालिक नदी, ये छिन्न भिन्न हो गई। और जब ये छिन्न भिन्न हो गई तो ये तीन नदी तंत्रों में बट गई। तो उसी का ये स्वरूप है सिंधु नदी तंत्र एक, और दूसरा गंगा नदी तंत्र, और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हालांकि इसकी कोई मान्यता नहीं है, मतलब पूरा महत्व इसका नहीं है, सभी लोगों ने इस पे नहीं अपनी सहमति जताई है, लेकिन उनका एक थ्योरी था कि हाँ ऐसा ही हो सकता है। फिर सिंधु नदी तंत्र में हम क्या पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र में क्या पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में क्या पढ़ेंगे। इसको हम पहले इधर प्रायद्वीपीय नदियां हम हटा देते हैं और फिर हम हिमालयी नदियां पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद में हम प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ते हैं। इसके लिए बस हमें 2 मिनट का समय चाहिए, हम थोड़ा इसको डिटेल में बताते हैं। तो जैसे कि ये हमने बना दिया कि हिमालयी नदियों में कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सी नदी तंत्र पढ़ना है। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में उसकी सहायक नदियां ये लिखी है, इनके बारे में पढ़ना है, ये कहाँ से निकलती हैं और कहाँ मिलती हैं सिंधु में। तो पहली नदी है झेलम, सिंधु की सहायक। फिर है चेनाब, फिर है सतलज, ब्यास, रावी, श्योक, गिलगित, पूर्णम, काबुल, गोमल, सोहन और जास्कर। हालांकि बहुत है, लेकिन मेन जो है वो हमने लिखा। यही परीक्षा में ये पीसीएस लेवल तक ही स्टैंड करेगा, पीसीएस लेवल तक भी ये काम करेगा। गंगा नदी तंत्र में तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो है यमुना। इसको स्टार बना देंगे क्योंकि यमुना की भी हमें सहायक नदियां पढ़नी है। तो यमुना हो गया, यमुना के बाद रामगंगा, शारदा, गंडक, कोसी, महानंदा, केन, सोन, दामोदर, चंबल, सरयू या घाघरा या सरयू, दोनों में से किस नाम से प्रचलित है वो, और राप्ती, ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में इन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। सुबनसिरी, जिया भरेली, धनसिरी, कुंथी, मानस, अगलादिया, मेघना, बराक।
अब जैसे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में आपने ज्यादा से ज्यादा पढ़ा होगा सुबनसिरी, मानस और मेघना, पराग, पगलादिया, पुंथी या भरेली, ये 3 नदियां अलग से मतलब नई चीजें आपको जानने को मिलेंगी। इसके बाद ये हो गई हिमालयी नदियों जिनको हमको पढ़ना है, और फिर इनके बाद हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियां और उनकी सहायक नदियों के बारे में। पहले उसको हम एक रूपरेखा बना लेते हैं, फिर हम आगे बताते हैं क्या करना है। तो ये हमने बनाया प्रायद्वीपीय नदियां। जैसे टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, नदियां, यहाँ से नदियां। ठीक, नदियों में हमने पहले क्या पढ़ा, हिमालयी नदियां। हिमालयी नदियों के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, 3 तंत्र पढ़ा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, 3 तंत्र पढ़ लिया हमने। उसके बाद अब दूसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय नदी। अब प्रायद्वीपीय नदियों में हमें क्या पढ़ना है कि इसको कैसे पढ़ना है। तो इसको पहले पढ़ना है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ये अरब सागर में मतलब जो हमारा भारत है, तो भारत के इधर दाहिने तरफ गिरने वाली नदियां, भारत के दाहिने तरफ क्या है, अरब सागर, बाएं तरफ बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में ये कौन कौन सी नदियां, नर्मदा, ये नर्मदा नदी, साबरमती, लूनी नदी, माही नदी, तापी और घग्गर, ये हो गई। इनका उद्गम स्थान कहाँ है, कहाँ पे विलय होती हैं, इनकी सहायक नदियां क्या है, ये हम पढ़ेंगे। इन पे कौन से बांध बने या कौन से डैम बने हैं और कौन सा प्रोजेक्ट इस पे चल रहा है, ये सब पढ़ेंगे इधर। फिर इधर है बंगाल की खाड़ी, जो इधर है भारत, अगर हम बनाएंगे ये तो बंगाल की खाड़ी, तो उसमें कौन सी नदियां आएंगी, इसमें आएंगी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार नदी, महानदी, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैगई, पलार और ताम्रपर्णी। ये नदियां उद्गम तो होता है इनका प्रायद्वीपीय भारत में, लेकिन इनका जो विलय होता है जाके मिलती हैं ये बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। तो इनको हम पढ़ेंगे उद्गम कहाँ से, कौन कौन सी सहायक नदियां, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, कौन कौन से इनके बगल मतलब किनारे बसे हुए शहर हैं, इसको हम अब पढ़ेंगे डिटेल में। ये था हमारा ट्रेलर। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपकी सेवा में सदैव तत्पर। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।